हम लोग एक केस और मुकदमा से डरने वाले नहीं है। अभी आप बीच में देखे होंगे कि थाना को फोन कर दिया कि यहाँ जो बैठ के कर रहा है कृष्णा यादव का आदमी तोड़ फोड़ कर रहा है, एम्बुलेंस को छोड़ नहीं रहा। इतना ये बेलाज सड़क का आदमी एम्बुलेंस में मरीज है बैठा हुआ, उसको नहीं छोड़ रहा। अभी जब थाना अभी बड़ा बाबू आए जब थाना। नमस्कार जोहार, मैं हूं धीरज कुमार, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज़। इस वक्त मैं रांची पटना रोड के मदनगुंडी टोल प्लाजा के निकट में खड़ा हूं और यहां पर स्थानीय लोगों के द्वारा आंदोलन किया गया था। क्या मांगे इनकी और क्या बात हुई यहां के प्रशासन से, ये जानना चाहता हूं मैं यहां के युवा नेता हैं कृष्णा जी से। बताएं कृष्णा जी कि आपकी क्या वार्ता हुई अभी अंदर। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को जोहार, नमस्कार। हम सभी लोग एक दिवसीय बैठक रखे थे और सर्वदलीय बैठक था और इस बैठक से यही क्षण क्या आया कि हम लोग को पहले मेमोरेंडम देना चाहिए। हम लोग 3 को मांग रखा गया है। टोल प्रबंधक से बहुत शांतिपूर्ण बात हुआ और टोल प्रबंधन के द्वारा हम सभी लोगों को भरोसा दिलाया गया है। हम लोग अल्टीमेटम दिए हैं 12 तारीख तक। जो 3 मांग है, पहला कि 100 में 75% स्थानीय को आपको रोजगार देना होगा। दूसरा, JH-12 पूरा कोडरमा जिला 4 व्हीलर वाहन सहित बरही विधानसभा क्षेत्र जहां तक पड़ता है वहां तक आपको 4 व्हीलर वाहन में टोल छूट देना होगा। तीसरा, हम सभी लोगों का मांग है, इस इलाके जो चंदवारा प्रखंड है, चंदवारा प्रखंड 15 पंचायत है और 15 पंचायत में जितना बड़ा गाड़ी है, चाहे ट्रक हो, हाइबा हो, टैंकर हो, टेलर हो, पिकअप वाहन हो, पिकअप गाड़ी हो या ट्रैक्टर हो या जो भी बड़ा गाड़ी है, उसमें आपको विचार करके जो अदर जगह नियम है, हजारीबाग इचाक में जो नियम है, बरही में जो नियम है, डुमरी में जो नियम है, ये नियम यहाँ भी लागू करना होगा और इन लोगों को टोल में छूट देना होगा। उनके द्वारा हम सभी लोगों को भरोसा दिलाया गया है कि 12 तारीख तक हम लोग एक अल्टीमेटम दिए हैं। वो बोले कि एकदम विचार करके हम लोग आपको डिसीजन देंगे। एक सर्वदलीय हम लोग बैठक करेंगे और हम लोग का जो भी बात आएगा सब फिर आपके बीच में फ्लैक्स हम लोग करने का। यहाँ जो स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात है, उस पर क्या बात हुई है? नहीं, उस पर यही बात हुआ जो सरकार का ऑलरेडी विधानसभा से पारित है। झारखंड सरकार का यह नियम है कि कहीं भी झारखंड में कहीं भी कोई कल कारखाना फैक्ट्री लगे, उसमें 75 लोगों को 75% लोगों स्थानीय को रोजगार देना है, तो ये भी देगा। सरकार से तो बड़ा तो नहीं है ये टोल प्लाजा वाला, तो ये तो जो सरकार का नियम है ऑलरेडी तो देगा ही। चूँकि ये टोल प्लाजा कोडरमा जिला में है और कोडरमा जिला में कई ऐसे गाड़ी मालिक हैं जिनका नंबर बाहरी दूसरे स्टेट की है, खास करके नागालैंड और कई स्टेट की जो गाड़ियां हैं, उनको आप कैसे यहाँ पर टोल में फ्री मिलेगा, कैसे रियायत मिलेगा, इस संबंध में क्या बात हो पाई? देखिए, उस पर भी बात हुआ। बहुत लोग, सही बात है कि बहुत लोग नागालैंड नंबर लिया है, बहुत लोग राजस्थान नंबर है, बहुत लोग MP नंबर है, बहुत लोग उड़ीसा नंबर भी गाड़ी है, बंगाल नंबर में, तमाम इलाका का नंबर अलग अलग गाड़ी है। तो उस विषय पर यही बात हुआ कि जो भी लोकल होगा, ठीक है, आप नागालैंड नंबर गाड़ी ले लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ का स्थानीय आपको दिखाना होगा, यहाँ का कोडरमा जिला का आपको आधार कार्ड दिखाना होगा, उसमें आपको छूट मिलेगा। चूँकि जो प्रबंधन के द्वारा बात कही जा रही थी कि चंदवारा प्रखंड में ये टोल प्लाजा है, तो यहाँ पर सिर्फ चंदवारा प्रखंड के लोगों को ही यहाँ पर रियायत दिया जाएगा और चूँकि कोडरमा जिला में 6 ब्लॉक हैं, तो 6 ब्लॉक को यहाँ रियायत क्यों नहीं मिलेगा? चूँकि हमारे साथ युवा नेता बरकट्ठा विधानसभा से अरमान खान है। चूँकि आपका इस जिला में घर है और बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के एरिया कुछ कोडरमा जिला में पड़ता है, क्या किस तरह से आप यहाँ के लोगों को मुआवजा दिलाने, खास करके रियायत दिलाने का काम करेंगे और यहाँ पर किस तरह से वार्ता हुई? देखिए, अभी जो हम लोग को टोल प्लाजा के प्रबंधक से जो बात हुई यहाँ के मैनेजर से, उनका साफ सुथरा कहना ये है कि आप गाड़ी कहीं की भी हो, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कहीं से भी हो, आप अगर आधार कार्ड दिखाते हैं तो हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि उनको छोड़ा जाए। लेकिन उनके तरफ से कहा गया था कि एरिया बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो हम लोगों ने वहाँ पर बात रखा था कि सर हजारीबाग तो इससे भी बड़ा एरिया है, वहाँ पर जब इस चीज़ को लागू किया जा रहा है तो यहाँ क्यों नहीं? तो उस पर ये उनका कहना था कि हमको 12 तारीख तक का समय दीजिए, हम ऊपर जो पदाधिकारी है उनसे बात करेंगे और फिर आप लोग को इसका हम लोग निर्णय देंगे। लेकिन उनकी बातों से ये बात हम लोग को समझ में आई कि 12 तारीख तक ये लोग जरूर इस पर निर्णय लेंगे और जो JH-12 है 4 व्हीलर, उसको तो कम से कम ये लोग छोड़ने का काम करेंगे। उनकी बातों से ये लगा। दूसरी बात एक ये चीज़ और आई कि पानी टैंकर को जो अभी रोक के रखा गया था हम लोगों के जाने की वजह से, अभी उन लोग सबको छोड़ा गया है और उनसे ये कहा गया है कि आप जो है अपना पेपर जो होता है, डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ जो लोकल जो स्थानीय लोग हैं वो अपना पेपर जमा करें, हम उनकी गाड़ियों को छोड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर हम लोग को लगता है कि ये चीज़ बहुत जल्द, हमको लगता है 12 तारीख के बाद लागू हो जाएगा और यहाँ के लोगों को इसका रियायत दिया जाएगा। तो एक सवाल मन में आ रहा था, चूँकि ये काम जनप्रतिनिधियों का है, जो चुन के जो हम जनता भेजती है उनका काम है, और यहाँ पर अधिकतर मैंने देखा कि सिर्फ जनता के लोग, आम जनता लोग हैं, धरना पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। इस संबंध में चूँकि रोहित जी हैं कोडरमा विधानसभा से, रोहित जी क्या कहना है? चूँकि इसमें जनप्रतिनिधि को दिख नहीं रहे हैं, जो चुनाव जीत के जाते हैं उनको यहाँ रहना चाहिए था। सर्वप्रथम आपके बीबी न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उन सबों को मेरा जोहार रहेगा। और रही बात आपके सवाल की, तो आपका सवाल बखूबी जायज़ है। बड़ा ही उदासीन रवैया है
एक जनप्रतिनिधि को अगर अपनी जनता की बातों को आवाज़ उठाने का एक ज़रिया होता है, वो ज़रिया कहीं ना कहीं बड़ा उदासीन और बड़ा कहा जाए तो बड़ा ही लोग उदास है। आज क्या कुछ बातें हुई पूर्व में, जैसे कि अभी सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जहाँ तक ये बात पता चली कि पूर्व में बातें हो चुकी है यहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा, तो आखिर किस तरह की बातें हुई? वो चार दीवारी में अगर बात हुई भी तो ज़मीन से जुड़ी कितनी बातें हुई जो आज अभी तक फिर से दोबारा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको रियायत नहीं दिया गया, तभी तो उनको दोबारा यहाँ पे बैठक आहूत करनी की गई और उनको फिर से अपने बात को लेकर के धरना पे बैठा गया। तो बड़ा ही उदासीन रवैया है और ये देखने की बात है कि हमने अपने अधिकार का बखूबी जो है अधिकार का प्रयोग करके आपको वहाँ तक पहुँचाया, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिला? आज फिर हम ज़मीन हमारा, हर वो चीज़ हमारी, लेकिन फिर भी आज हम अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण और उदासीन रवैया है हमारे जनप्रतिनिधियों का, चाहे हमारे प्रशासन का। ये तो आए हैं बाहरी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कमाई करने के लिए, लेकिन हमारे साथ देखिए अभी मदनगुंडी टोल प्लाजा संघर्ष समिति के तत्वाधान में जो हमारी अभी बैठक हुई, उसमें जो पदाधिकारियों से जो हमारी वार्तालाप हुई, उस बीच में हमारे कुछ प्रतिनिधि मंडल वहीं गए हुए थे। मदनगुंडी मोर्चा के जितने भी प्रतिनिधि मंडल है, वहाँ जाने के तत्पश्चात उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जो भी आपकी मांगे हैं उस पर हम लोग अपने स्तर से उस पर प्रयास करेंगे, खरे उतरने का प्रयास करेंगे और 72 घंटों के अंदर में हम लोग कुछ ना कुछ उसका निर्णय लेंगे और उस पर हम लोग आपको किसी भी तरह से संतुष्ट करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ये तो एक बात केवल कंक्लूड करना चाहूँगा, चूँकि जनप्रतिनिधियों की बात हो गई तो आपको शायद ध्यान होगा कि आज से 1 साल पहले भी हम लोग यहाँ पे बैठे थे और तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे वो बरकट्टा के हो, चाहे कोडरमा के हो या बरी के हो, सभी प्रतिनिधियों ने ये कहा था कि ये टोल प्लाजा यहाँ लगना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे साथ इस वक्त JKLM के नेता और कोडरमा विधानसभा के प्रत्याशी जुड़े हुए हैं। जानना चाहते हैं कि इस टोल प्लाजा के बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, टोल प्लाजा जो स्पष्ट हम लोग को गैर कानूनी मांग नहीं मांग रहे। हजारीबाग में जो नगमा में टोल प्लाजा है, या तो बरही में जो टोल प्लाजा है, या तो डुमरी में जो टोल प्लाजा है, ये तीनों टोल प्लाजा में लोकल लोगों को और लोकल जिस जिला में है, जैसे ये कोडरमा जिला में है तो कोडरमा के नंबर को यहाँ पर टोल प्लाजा नहीं देना है। जैसा हजारीबाग में हजारीबाग का नंबर रहता है, टोल प्लाजा नहीं लगता है। तो यहाँ पर हमारा कहना है कि जो भी हमारा कोडरमा जिला का जो है उसको किसी भी हाल में टोल प्लाजा नहीं देना है। और साथ ही साथ अगर यदि कोई दूसरी भी गाड़ी है और यहाँ का स्थानीय अगर यदि उसके पास में यहाँ का आधार कार्ड है या वोटर कार्ड है तो वो दिखाएगा तो भी टोल प्लाजा नहीं देना है। हमारा टोल प्लाजा किसी भी हाल में जो है सो कोडरमा के लोगों के नहीं लगना चाहिए। कोडरमा के लोगों का सिर्फ गाड़ी ही नहीं, गाड़ी में आएगा तो सब जो कोडरमा का नंबर रहेगा और जो कोडरमा के निवासी अगर यदि अपना पहचान पत्र दिखलाते हैं तो उनको भी टोल प्लाजा नहीं लगना चाहिए। ठीक।